Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So guys, this is the key of quiz 2. I hope आप सबने सबमिट तो कर दिया हुआ है. अब आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. नंबर 1 इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. मैंने आपसे कहा था कि ये सॉल्व करते हुए अपने माइंड में क्या रखना है, कैटायनिक, एनायनिक और पेरेंट एटम. अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखें. Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन सोडियम एटम. सोडियम एटम इज पेरेंट एंड Na इज कैटायनिक. दिस इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि पेरेंट का जो साइज होता है वो कैटायनिक से हमेशा बड़ा होता है. अगर कलोराइड आयन की बात करें तो कलोराइड लास्ट डी ऑप्शन देखिएगा. कलोराइड क्या है? यहाँ पे एनाइन है, तो एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है. हालांकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि छोटा है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड कभी भी कैटाइन का साइज पेरेंट से बड़ा नहीं होगा और कभी भी उसके इक्वल नहीं होगा. MCQ2. साइज ऑफ आयंस फ्रॉम हैलोजेंस, यानी कि हैलोजेंस टॉप टू बॉटम जब भी हम मूव करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज ऑफ एन एटम ऑफ एन आयन इज ऑलवेज इंक्रीजेस. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साइज छोटा हुआ हो जब हमने ग्रुप में मूव किया हो, तो इसका तो आंसर इंक्रीजेस है. जी, फ्लोराइड आयन F माइनस. यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, फ्लोराइड है. अगर फ्लोरीन होता तो 72 pm, लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड है, एनाइन है, तो एनाइन का साइज क्या होता है? पेरेंट से बड़ा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो आंसर इज 136 pm. जी, सोडियम आयन. दिस इज नॉट सोडियम, दिस इज Na पॉजिटिव. Na पॉजिटिव का मतलब है दिस इज केटाइन. तो केटाइन का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है क्योंकि केटाइन का बनता है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर तो ये सोडियम होता तो आंसर होता 157, लेकिन अब आयन है तो दिस इज 95 pm. जी, अब आपने देखनी है करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये आपके पास 2b एलिमेंट्स हैं. 2b एलिमेंट्स में देखिएगा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, अगर आपने पूरा ग्रुप सीक्वेंस याद किया हुआ है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, तो यहाँ पे बेरियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम. अब आपने सीक्वेंस याद रखना है, फिर आपने स्टेटमेंट लगानी है. मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. तो जो बेरियम और कैल्शियम है, इनके दरमियान में आएगा मैग्नीशियम. तो कैल्शियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किससे कम होती है? मैग्नीशियम से कम होती है, क्योंकि ये साथ साथ वाले होते हैं. जी, 6 is the element which show higher ionization energy. This is नाइट्रोजन. नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये नॉन मेटल होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकता. जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो आयोनाइजेशन एनर्जी. लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट ए ग्रुप की, अल्कली मेटल्स की, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम. तो आगे फ्लोरीन है, दिस इज नॉन मेटल. हेलोजन है, बेरिलियम है, क्लोराइड है, क्लोरीन है. तो सोडियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी हम किस लिए लेते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस एटम. जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 1451 किलो जाउल पर मोल. ये हमने रिएक्शंस किए थे, एग्जांपल्स की थी, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये उसमें से एमसीक्यूज आया हुआ है. जी, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन. हेलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, ये हमने स्लाइड की थी इसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट वाले टॉपिक में. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट. जी, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? मेन रीज़न बताई थी कि कार्बन में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं. कार्बन से नेक्स्ट जब हम फिफ्थ ग्रुप पे जाते हैं तो वहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए क्यों ज़्यादा है कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू द 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेवंथ ए ग्रुप. सेवंथ ए क्या है? हेलोजन है. ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं जी? ये डायटॉमिक होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, F2, Cl2, Br2, I2. सो दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी. जी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग इज मिनिमम. क्यों मिनिमम है जी? सोडियम अगर देखें तो इसमें +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 एंड सो ऑन. तो सोडियम के ऊपर एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए मेल्टिंग पॉइंट
कम होगा, 2 का उससे ज़्यादा होगा, 3 का उससे ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कहाँ पे हैं जी? पी ब्लॉक वाली साइड पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नॉन मेटल हमेशा जब पानी में मिक्स करते हैं उनके ऑक्साइड्स को, तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब हमेशा वो ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे। तो न्यूट्रल भी नहीं हो सकते, एम्फोटेरिक भी नहीं हो सकते, बेसिक भी नहीं हो सकते। तो आंसर इज एसिडिक। जी, अब आपने देखनी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मेटल्स के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट है। ऑल मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव, ये तो ठीक हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। ऑल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नो। ये भी हमने 13 एमसीक्यूज में देखा कि नॉन मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल की बात हो रही है। मेटल कभी भी एसिडिक नहीं बनाएगा। मेटल हमेशा क्या बनाएगा? बेसिक बनाएगा। स्ट्रांगली बेसिक भी हो सकता है, वीकली बेसिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। जी, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में नॉट बी। ये 13, 14, 15 आपस में कोरिलेट हैं। इनका आपस में लिंक है तीनों एमसीक्यूज का। तो मेटल के ऑक्साइड्स कभी भी नहीं हो सकते। आंखें बंद करके आप बता सकते हैं कि वो एसिडिक कभी भी नहीं होंगे। जिस तरह नॉन मेटल कभी बेसिक नहीं हो सकता, इसी तरह मेटल्स भी कभी एसिडिक नहीं हो सकते। जी गाइस, दिस इज़ द की। अब आप अपने काउंट करें कि आपके कितने मार्क्स हैं और कमेंट सेक्शन में अपना नेम, रोल नंबर और मार्क्स अपने काइंडली लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।